Hello friends, this is Dr. Avinav Kumar again on your channel Dr. Avinav Kumar MD. So I am a consultant dermatologist, skin expert, a hair transplant surgeon, an STD expert. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बिहार और ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है, जिसका नाम है सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग को इंग्लिश में विटिलाइगो भी बोलते हैं या ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सफ़ेद दाग क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसमें रंग लाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स को अपनाया जा सकता है। तो सफ़ेद दाग एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून का मतलब है यह हमारे शरीर में जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं, जिसका नाम है मेलानोसाइट्स, उसकी अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ या कुछ ऐसे तत्व केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि इन कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन कोशिकाओं के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे शरीर में रंग बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंसान का शरीर धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। चूँकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। यानी अगर छोटा सा भी एक सफ़ेद दाग का पैच बन रहा है, उसे एक अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है और उसका इलाज उनसे करवाना है। तो आज हम जानेंगे क्या ये सफ़ेद दाग किसी वजह से होता है, क्या यह कुछ खाने की वजह से होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मछली या चावल या दूध के साथ मछली खाने से सफ़ेद दाग बढ़ता है। एलोपैथी के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कोई भी खान पान से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, आयुर्वेद या कोई दूसरी पैथियाँ कुछ और कहती हैं इसके बारे में, पर हमारी पैथी इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहती है। और हमने पाया है कि जो लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर किसी को सफ़ेद दाग किसी एक जगह हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे एक चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अगर वो एक चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क नहीं कर पाता है तो भी उसे एक जनरल फिजिशियन से संपर्क में आकर कुछ बेसिक दवाइयों को स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है तो क्या हमें सिर्फ लगाने की दवाइयाँ सफिशिएंट है या खाने की दवाइयाँ भी खानी चाहिए। देखिए, अगर जब बीमारी फैल रही होती है तो इस सफ़ेद दाग को अनस्टेबल विटिलाइगो बोलते हैं। अनस्टेबल विटिलाइगो मतलब डिजीज़ अपनी एक्टिविटी में बहुत हाई है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो लगाने की दवाइयाँ सिर्फ उसी जगह काम करती हैं जहाँ पे उसको लगाया जाता है। तो अगर किसी को हाथ पे सफ़ेद दाग है तो और उसके शरीर पे दूसरी जगह सफ़ेद दाग हो रही है तो हाथ में लगाने वाली क्रीम कभी भी शरीर पे काम नहीं करेगी। इसलिए उसको खाने की दवाई बिल्कुल देनी चाहिए और ये ना देकर हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये दवाइयाँ आपको एक चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके उनसे लिखवानी चाहिए। उनको खाने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और एक सेफ़ दवाई है अगर वो सही समय के लिए ली जा सके। दूसरी चीज़, अगर सफ़ेद दाग पूरे शरीर में फैल जाए तो क्या हम रंग लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ सर। सफ़ेद दाग अगर पूरे शरीर में हो जाए तो रंग लाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बहुत सारी धूप में दिखाने वाली दवाइयाँ हैं और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसको लगाकर कुछ देर बाद आप धूप दिखा सकते हैं। तो वो दवाइयों को खाकर या उनको लगाकर कुछ विधि को फॉलो करते हुए हमें धूप दिखाना होता है। पर बिल्कुल ध्यान रखें, इन दवाइयों को कभी भी ऑनलाइन ना मंगवाएं या इसको खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा धूप दिखाने से ये हमारे शरीर को जला सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन दवाइयों को लगाने की विधि को आपको डॉक्टर से अच्छी तरह समझना है। तीसरी चीज़ है, अगर आपका रंग उन दवाइयों से आने लग जाए तो उन दवाइयों को कितना चलाना है इसके लिए भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कितना रंग, कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को सफ़ेद दाग हो गया, मेरा कितना रंग वापस आ सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपका पूरा रंग वापस आ जाएगा या 50% रंग आएगा या रंग वापस नहीं आएगा। हाँ, बट ये देखा गया है कि जो सफ़ेद दाग चेहरे पे होता है और बॉडी पे होता है या शरीर में हाथ और पैर को छोड़कर होता है, उसमें रंग लाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इन सफ़ेद दाग वाले एरिया में अगर बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है तो पूरा का पूरा रंग भी आ जाता है। और जो एरिया में रंग नहीं आता है वहाँ पे सर्जरी के द्वारा हम रंग ला सकते हैं। तो सफ़ेद दाग की कौन सी सर्जरी होती है? सफ़ेद दाग की बहुत सारी सर्जरी है, जैसे कि पंच ग्राफ्टिंग,
स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसफ़र और मेलानोसाइट ट्रांसफ़र। ये अलग अलग विद्याएं अलग अलग एरिया को टैकल करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे किसी का लिप्स पे सफ़ेद दाग है तो उसके लिए पंच ग्राफ्टिंग एक अच्छी टेक्निक है। किसी के एक बहुत बड़ी एरिया में अगर सफ़ेद दाग है तो उस एरिया में नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसफ़र एक अच्छी टेक्निक है, जो कि एक प्रशिक्षित स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा अगर करवाया जाए तो रंग आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसके अलावा एक विद्या होती है जिसका नाम है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी बेसिकली एक मशीन है जिस मशीन में इंसान जाता है अंदर और कुछ समय के लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रेडिएशन को लेता है। उस रेडिएशन का नाम है नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। इस रेडिएशन को लेने से हमारे जो मेलानोसाइट यानी रंग बनाने की जो कोशिकाएं हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और रंग बनना शुरू हो जाता है, और कुछ ही महीनों में पेशेंट को बहुत सारी जगह जहाँ पे नॉर्मल क्रीम से रंग नहीं आ रही थी वहाँ रंग आने लग जाता है। जब भी आपको सफ़ेद दाग हो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने एक चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, उनकी कही हुई बातों को मानें, जो खाने की दवाई दी गई है उसको लें और लगाने की दवाइयों को लगाएं। अगर आपको बहुत बड़े शरीर के अंग में सफ़ेद दाग हैं तो सर्जरी के द्वारा उस जगह पर रंग लाया जा सकता है, अगर आपकी बीमारी स्टेबल हो। स्टेबल होने का मतलब होता है कि 2 साल से बिना किसी दवा के आपकी बीमारी नहीं बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि रंग सर्जरी होने के बाद अगर हम फोटोथेरेपी या धूप दिखाने की दवाएं जिसको स्वरेलिन बोलते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के गाइडेंस में, तो वो रंग और जल्दी आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिली होगी। धन्यवाद।